बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो पाठ शुरू किया था, एकादशः पाठ समवायो ही दुर्जय, उसका अभ्यास प्रश्न हम लोग कर रहे थे और कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने किया था और आज उसके शेष प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी संस्कृत रुचिरा द्वितीय भागः निकाल लेंगे और उसमें जो है हम लोग शेष प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न हम लोगों ने जो किया था वो था एक पदेन उत्तरत, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन उत्तरत। और दूसरा प्रश्न था रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। और तीसरा प्रश्न था मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। तो क्रियापद चुनकर खाली जगह भरना था, जिसमें कि सभी जो क्रियापद थे वो लिट लकार के थे। और अब हम लोग यहाँ पे चौथा प्रश्न करेंगे और चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखें। और इसमें जो है वो सबसे पहले पहला प्रश्न जो लिखा है क चटकायाः विलापम श्रुत्वा, चिड़िया का रोना सुनकर। विलाप का अर्थ होता है रोना, जब उसके अंडे फूट गए, क्योंकि उसी से बच्चे निकलते और चिड़िया के लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय होता। तो जब अंडे टूट गए तो वह वहाँ पे रोने लगी और उसका विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप सुनकर, रोना सुनकर। काष्ठकूटः, काष्ठकूट ताम, ताम मतलब उसको, अपृच्छत मतलब पूछा, ताम मतलब उससे, अपृच्छत मतलब पूछा। तो वो क्या पूछता है, किम अपृच्छत। तो यहाँ पे किम अपृच्छत का जो प्रयोग किया गया है वो है किम अपृच्छत। जो काष्ठकूट नाम का पक्षी था वह जो है वो दुख से, ये पहले अनुच्छेद के अंत में लिखा गया है कि उसका विलाप सुनकर काष्ठकूट नाम का खगः मतलब पक्षी दुखेन, दुख से, ताम मतलब उसको पूछता है कि भद्रे किमर्थम विलपसि, हे भली, भद्र कहते हैं भले मनुष्य को। तो इस तरह से भद्रे किमर्थम विलपसि, हे भली किमर्थम विलपसि, क्यों रो रही हो। इति, इति यानी कि इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोगों ने आंसर जो लिखा है वो है चौथे का क है ये। और इसमें जो है चटकायाः विलापम श्रुत्वा, यानी कि चिड़िया का रोना सुनकर काष्ठकूटः ताम अपृच्छत, काष्ठकूट उससे पूछा कि भद्रे किमर्थम विलपसि, कि हे भली, किमर्थम मतलब किस लिए, विलपसि मतलब रो रही हो। तो भद्रे किमर्थम विलपसि, तो यहाँ पर जो है ये इसका उत्तर बना कि भद्रे किमर्थम विलपसि। तो इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर हुआ चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत। यहाँ पे अपृच्छत शब्द जो है वो पूछा, ये लंग लकार का रूप है और पृच्छ धातु का है। पृच्छ का अर्थ होता है पूछना, तो इसीलिए यहाँ पे अपृच्छत जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का क्रियापद है। तो चटकायाः यानी चिड़िया का वो एक वचन है, इसीलिए यहाँ पे अपृच्छत क्रियापद का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे चटकायाः उससे पूछा, तो इसीलिए यहाँ पे विलपसि का प्रयोग है कि तुम क्यों रो रही हो, किमर्थम विलपसि। तो उससे पूछ रहा है तो वो मध्यम पुरुष एक वचन की है, तो यहाँ पे विलपसि का प्रयोग किया गया है। और अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में क्या है। तो दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि चटकायाः, चिड़िया का, काष्ठकूटस्य च, कूटस्य च वार्ताम, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ताम, यानी कि चिड़िया और काष्ठकूट की
वार्ताम यानी बातचीत को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मक्षिका किम अवदत, मक्षिका यानी मक्खी, किम अवदत मतलब क्या बोली। तो यहाँ पे उत्तर इसका होगा कि चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा, यानी कि चिड़िया और काष्ठकूट की, यहाँ पे काष्ठकूटस्य है, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। तो इन दोनों की वार्ताम बातचीत को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मक्षिका अवदत मक्खी बोली कि ममापि मित्रम, ममापि में दो पद है, मम और अपि। मम का अर्थ होता है मेरा और अपि का अर्थ होता है भी, मेरा भी मित्रम मित्र, मंडूकः, मंडूकः मतलब मेढक, यहाँ एक वचन का प्रयोग है इसीलिए मेढक है, यहाँ पे मंडूकः का प्रयोग किया गया है। जैसे बालक शब्द में एक प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः बनता है, वैसे ही यहाँ मंडूक शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन में मंडूकः बना है। तो मेरा भी मित्र मेढक मेघनादः अस्ति, मेघनाद है। शीघ्रम, शीघ्रम मतलब जल्दी ही, तम उपेत्य उसके पास जाकर, यथोचितम करिष्यामः, यथोचितम यानी कि जैसा उचित होगा, करिष्यामः करूँगा। तो इस तरह से वो जो है मक्खी बोलती है कि जैसा ठीक होगा वैसा करेंगे। और अब हम लोग ग वाला देखते हैं। मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत, मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत, मेघनाद ने मक्खी से क्या कहा। तो मेघनादः मक्षिकाम अवदत, वहाँ पे वो दोनों ही थे और मक्खी जो है उन दोनों की बातचीत को मेघनाद को बताती है। तो मेघनाद मक्षिकाम अवदत, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ। यथा, इसमें यथा और अहम दो पद है। यथा अहम कथयामि, कथयामि मतलब कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। अब घ वाला प्रश्न है, चटका काष्ठकूटम किम अवदत, चिड़िया काष्ठकूट से क्या बोली। तो जब वो रो रही थी तो उसी समय काष्ठकूट उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो वो बोलती है, चटका काष्ठकूटम अवदत, चिड़िया काष्ठकूट से बोली, दुष्टेन एकेन गजेन, दुष्टेन एकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी ने, मम, मम मतलब मेरी, संततिः, संततिः मतलब संतान को, नाशिता मतलब नष्ट कर दिया है। एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नाशिता मतलब नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य वधेनैव, तस्य मतलब उस, गजस्य मतलब हाथी के, वधेनैव वध करके ही, वध करना मतलब मार डालना। तो वधेनैव वध करके ही, मम दुखम अपसरेत, मम दुखम मेरा दुख, अपसरेत मतलब दूर हो जाएगा, यानी कि जब तक उस हाथी से बदला नहीं ले लेंगे मेरा दुख दूर नहीं होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न में जो है चटका काष्ठकूट को बताती है, चिड़िया काष्ठकूट को बोलती है। और अब हम लोग पांचवा प्रश्न देखेंगे। और पांचवें प्रश्न में कहीं कहीं खाली जगह है और यहाँ पे ऋट लकार का प्रयोग है और प्रश्न दिया है कि उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह भरो। वैसे तो ये सभी छात्र खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है कि इसको किस तरह से करना है, तो उसी के अनुसार दूसरे शब्द को भी बदलना है। तो यहाँ पे पुरुषः एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम लिखा हुआ है और यथा का अर्थ होता है जैसे। प्रथम पुरुषः में लिखा है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति और प्रथम पुरुषः में लिखा है यहाँ पे
पठ की जगह पे यहाँ पे पत शब्द दे दिया गया है और पत शब्द का द्विवचन यहाँ पर लिखा है पतिष्यतः। जैसे पठ धातु से पठिष्यतः बना है, वैसे ही पत धातु से पतिष्यतः बनेगा। और एक वचन और बहुवचन हमें खुद से ऊपर देख के जो पठिष्यति और पठिष्यन्ति बना है, तो पत धातु से पतिष्यति और पतिष्यन्ति बन जाएगा। तो जो खाली जगह में लिखना है वही हम यहाँ पर लिखेंगे और बाकी तो सब पुस्तक में सारे शब्द लिखे हुए हैं, तो उसे सारा यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्योंकि ये उदाहरण के साथ दिया हुआ है तो इसे करना आसान है। तो अब हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न करेंगे और उसके खाली जगह में भरने वाले शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क का करेंगे। उत्तर 5 का क, और इसमें जो है वो पहला खाली जगह है प्रथम पुरुष का है, एक पत धातु से है, एक जो है वो मरिष्यति या मरिष्यतः मरिष्यन्ति। तो ये जो है इसका भी रूप हमें देख के करना है। तो सबसे पहले जो खाली जगह है उसमें एक वचन और बहुवचन खाली है। तो यहाँ पे एक वचन में पत धातु से हो जाएगा पतिष्यति, पठ से पठिष्यति हुआ है तो पत से पतिष्यति हो जाएगा। और जो दूसरा खाली जगह बना है उसमें बहुवचन लिखना है तो पतिष्यन्ति हो जाएगा, पठिष्यन्ति पतिष्यन्ति। ये खाली जगह में दो शब्द भरे जाएंगे। ये पहले खाली जगह में भरा जाएगा और ये दूसरे खाली जगह में भरा जाएगा। अब इसके नीचे हम लोग देखते हैं जो है मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति। मरिष्यन्ति है तो प्रथम एक वचन में मरिष्यतः हो जाएगा मरिष्यति और द्विवचन में मरिष्यतः। तो यहाँ पर इसी में हम लोग अगला खाली जगह भरेंगे इसके नीचे, और इसमें द्विवचन भी खाली है तो ती तह होता है। तो यहाँ पे मरिष्यतः हो जाएगा और बहुवचन का लिखा हुआ है, इसमें मरिष्यन्ति लिखा हुआ है। अब हम लोग ख वाला देखेंगे और ख में हम लोग देखेंगे जो उदाहरण बताया गया है। इसमें जो उदाहरण है वो गम धातु का है, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यत। क में ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, ये प्रथम पुरुष बहुवचन का है, ये प्रथम पुरुष द्विवचन का है और प्रथम पुरुष के बारे में ही क में बताया गया है। और ख में मध्यम पुरुष के बारे में बताया गया है। तो मध्यम पुरुष में जो है गम धातु से एक वचन में गमिष्यसि बना है और द्विवचन में गमिष्यथः बना है और बहुवचन में गमिष्यथ बना है। और इसमें जो दिया गया है खाली जगह उसमें एक धाव धातु से है और एक क्रीड धातु से है। तो गमिष्यसि है तो धाव धातु से धाविष्यसि बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग धाविष्यसि लिखेंगे। ये एक वचन में मध्यम पुरुष में धाविष्यसि होता है और इसमें बहुवचन खाली है तो धाविष्यथ। धाविष्यथः जो है वो द्विवचन में होता है और यहाँ पे हो जाएगा धाविष्यथ। इसमें विसर्ग नहीं रहता है और ये खाली जगह में भरा जाएगा। और अब हम लोग देखते हैं इसी में दूसरा जो क्रीड धातु का दिया गया है। तो क्रीड का अर्थ होता है खेलना। तो यहाँ पे क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यसि और इसके बाद जो है वो जो दूसरा खाली जगह है इसमें द्विवचन है तो क्रीडिष्यथः। क्रीडिष्यथः हो जाएगा और बहुवचन में केवल क्रीडिष्यथ होता है। तो इस तरह से ये दो जो है वो खाली जगह में भरे जाएंगे। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ग वाले में
जो ग दिया है उदाहरण के साथ, तो इसमें हम लोग देखेंगे उत्तम पुरुष लिखा हुआ है। उत्तम पुरुष का 3 उदाहरण दिया गया है, जिसमें लिख धातु से है और हस धातु से है और दृश धातु से है। तो इसमें जो है पहला उत्तम पुरुष का जो उदाहरण दिया गया है वह है लेखिष्यामि। जैसे कि पठ धातु से पठिष्यामि होता है, तो लिख धातु से लेखिष्यामि बनता है और लेखिष्यावः बनता है द्विवचन में और लेखिष्यामः बनता है बहुवचन में। तो हस धातु से बनेगा हसिष्यामि, हसिष्यावः लिखा हुआ है इसमें और हसिष्यामः। उत्तम पुरुष है तो हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः रूप बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो वो भरेंगे वो सबसे पहले है हसिष्यामि, हसिष्यावः जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और हसिष्यामः, हसिष्यामः। और अब इसी का हम लोग दूसरा उदाहरण देखेंगे, और दूसरे उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि दृश धातु से द्रक्ष्यामि देखेंगे, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामि मतलब मैं देखूँगा, द्रक्ष्यावः हम दोनों देखेंगे और द्रक्ष्यामः मतलब हम सब देखेंगे। तो यहाँ पे एक वचन और द्विवचन खाली है, तो द्रक्ष्यामि और द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः। ये 2 पद यहाँ पे क्रियापद दिए गए हैं और सब में 2-2 खाली जगह है। पहला वाला पहले खाली जगह में भरा जाएगा और दूसरा वाला दूसरे खाली जगह में भरा जाएगा। तो इसी तरह से कॉमा लगा के लिखा है पहले और दूसरे खाली जगह में भरने के लिए। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उदाहरणानुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। भूतकालिक क्रियापद को बनाने के लिए यहाँ पे स्म शब्द को योजयित्वा मतलब जोड़ना है। तो इसमें यथा मतलब जैसे उदाहरण दिया है अवसत, अवसत जैसे अपठत, अगच्छत, अखादत, वैसे यहाँ पे अवसत। और इसका जो है वो भूतकालिक क्रिया बनाने के लिए स्म शब्द लगाकर पद बनेगा वसति स्म। तो ये क्रियापद हो जाएगा रहता था, इसका अर्थ होगा रहता था। अवसत रहता था, और इसी को हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं वसति स्म। यहाँ पर वसति जो है वो लट लकार के एक वचन का रूप है और उसमें स्म शब्द लगा देने से ये भूतकालिक क्रियापद बन जाता है। यानी कि जो जैसे लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल के लिए प्रयोग होता है लंग लकार का, वैसे ही जो है यहाँ पे वस धातु में वसति जो लट लकार का एक वचन का रूप है, इसी में स्म लगाकर भूतकालिक क्रिया बना दी गई है। तो इसका अर्थ होगा रहता था। वसति मतलब रहता है और स्म लगा देने से बन गया रहता था। अब एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, उसी के अनुसार हम लोग इन सभी पदों को बदलेंगे स्म लगाकर। तो अपठत अभी अवसत था तो वसति स्म बना, और अब अपठत है तो पठति स्म बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वसति स्म और पठति स्म। तो इसको लिखने के लिए हम लोग इसमें लट लकार का जो क्रियापद होता है उसी में स्म पद का प्रयोग करते हैं और भूतकालिक क्रिया बनाते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण के अनुसार हम लोग उत्तर 6 है ये,
उत्तर 6, इसमें अपठत लिखा है और इसको बदलकर बन जाएगा पठति स्म। और अब जो है दूसरा है अत्रोटयत। त्रोटयत का मतलब होता है तोड़ना। अत्रोटयत तो लट लकार में बनेगा त्रोटयति, तो त्रोटयति स्म। अत्रोटयत, त्रोटयति स्म। और अब है यहाँ पे अपतत। पतति का मतलब होता है गिरना, पत धातु का अर्थ होता है गिरना, तो अपतत, तो यहाँ पे पतति स्म। अपतत पतति स्म। तो एक ही, इसका भी अर्थ वही है और उसका भी अर्थ वही है, दोनों का अर्थ एक जैसा ही है। दोनों ही भूतकाल के लिए भूतकालिक क्रियापद हैं और केवल लिखने का ढंग अलग है। इसमें स्म शब्द लगा के और वर्तमान काल में लट लकार में स्म पद लगाया गया है। अब है अपृक्षत। अपृक्षत कहाँ हो जाएगा? पृच्छ धातु है तो लट लकार में पृच्छति बनता है, तो यहाँ पे हम लोग पृच्छति स्म कर देंगे, पृच्छति स्म। तो इस तरह से अपृक्षत का हो गया पृच्छति स्म। अवदत। अवदत, वद धातु का अर्थ होता है बोलना और इसमें अवदत का मतलब होता है बोला, तो इस वद धातु से लट लकार में बनेगा वदति, तो यहाँ पे हम लोग वदति स्म करेंगे। अवदत ये लंग लकार का रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का, तो यहाँ पे हो जाएगा वदति स्म। ये पूर्ण विराम है जो सब में लगा है। और अब है अनयत। नि धातु का अर्थ होता है ले जाना, तो अनयत मतलब ले गया, तो इसी के लिए हम लोग लट लकार एक वचन में देखेंगे नयति होता है, नयति, नयतः, नयन्ति, तो नयति स्म हो जाएगा। अनयत नयति स्म। तो इस तरह से ये रूप बदल गया, लेकिन इन दोनों का ही अर्थ एक जैसा है। तो ये हम लोगों ने किया प्रश्न 6। और प्रश्न 7 जो है वो उसमें हम लोग संख्यावाचक शब्द है। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठक से उचित पद चित्वा मतलब चुनकर, रिक्त स्थानानि पूर्यत खाली जगह भरो। तो इसमें सबसे पहले दिया है बालिका मधुरम गायति। बालिका मतलब लड़की, मधुरम मतलब मीठा, गायति मतलब गाती है। गायति जो है वो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और इसके लिए यहाँ पे खाली जगह के लिए एक पद चुनना है। तो इसमें एकम लिखा है। एकम जो है वो एक की संख्या के लिए होता है और एकम जो है वो नपुंसक लिंग के लिए आता है, और यहाँ बालिका के लिए हमें संख्यावाचक शब्द चुनना है। तो बालिका जो है वो स्त्रीलिंग रूप है और बालिका यहाँ पर एक वचन में है, तो यहाँ पे हम लोग जो प्रयोग करेंगे, एकम का प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है और एकः दूसरा दिया है एका। एका भी एक की संख्या के लिए होता है लेकिन ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। और एकः दिया हुआ है विकल्प में, तो एकः जो है वो पुल्लिंग में एक की संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बालिका पद जो है वो स्त्रीलिंग है, तो हम लोग स्त्रीलिंग का एक की संख्या का पद चुनेंगे। तो पहले यहाँ पे 7वें के क में हम लोग जो खाली जगह में भरेंगे वो है एका। एका बालिका, तो उत्तर 7 हम लोग यहाँ पे करेंगे और इसमें क में हम लोग भरेंगे एका। ये खाली जगह में भरा जाएगा। बाकी सभी वाक्य लिखा हुआ है उसमें पुस्तक में, वो देख के भरना है।
अब 7वें के ख में सभी बच्चे अपनी पुस्तक में भी देखेंगे कि 7वें के ख में पहला खाली जगह है और कृषकाः, कृषकाः जो है वो कर्ता है और ये बहुवचन में है। कृषकाः जैसे बालक शब्द से बालकाः, ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है और बालक शब्द भी अकारांत पुल्लिंग है, तो दोनों का रूप एक जैसा चलेगा। तो बालकाः बहुवचन में होता है प्रथमा विभक्ति के, तो यहाँ पर कृषकाः भी बहुवचन का होगा प्रथमा विभक्ति का। कृषि कर्माणि, कृषि कर्माणि मतलब खेती का काम, खेतों में जो लोग काम करते हैं, किसान। तो कृषकाः यानी किसान कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, कृषि का कार्य करते हैं, खेती का कार्य करते हैं। तो इसमें जो है बहुवचन है, तो और कृषकाः जो है वो पुल्लिंग है, तो हमें पुल्लिंग की संख्या यहाँ पे चुनना होगा, क्योंकि कर्ता जिस वचन का है, जिस लिंग का है, उसी के अनुसार हम लोग उचित पद चुनेंगे। तो यहाँ पे कृषकाः है, तो इसके लिए चत्वारः पद का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे ख में हो जाएगा चत्वारः। और अब हम लोग 7वें का ग देखेंगे, और 7वें के ग में हम लोग देख रहे हैं कि पत्राणि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। पत्रम एक पत्ते को कहते हैं। यहाँ पे एक वचन में पत्रम होता है नपुंसक लिंग में, पत्रे द्विवचन में होता है, पत्राणि बहुवचन में होता है। सुंदराणि संति, सुंदर हैं, तो यहाँ पे संति जो है वो बहुवचन में है, तो यहाँ पे हम लोग नपुंसक लिंग का तानि विशेषण पद लेंगे। तानि पत्राणि, वे पत्ते सुंदराणि संति, सुंदर हैं, तो यहाँ पे हम लोग तानि का प्रयोग करेंगे खाली जगह में, क्योंकि यहाँ नपुंसक लिंग शब्द आया है इसीलिए। और अब हम लोग 7वें का घ देखते हैं। धेनवः दुग्धम ददति, गाय दूध देती है, तो ददाति, ददति और ददंती जो है यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे ददति का हम लोग प्रयोग करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे अंग वाला करेंगे। वयम संस्कृतम, हम लोग संस्कृत, वयम संस्कृतम यानी कि हम लोग संस्कृत। यहाँ पे अपठम, अपठम, अपठन और अपठाम, ये कई यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए हैं, और इसमें जो है वो जो विकल्प है, तो इसमें जो है वो दिया हुआ है कि किसमें कौन सा पद हम लोग चुनेंगे। तो इसमें वयम संस्कृतम अपठाम चुनेंगे हम लोग, क्योंकि वयम जो है वो उत्तम पुरुष बहुवचन का है, और उत्तम पुरुष बहुवचन में अपठम, अपठाव, अपठाम बनता है, तो यहाँ पे वयम के साथ अपठाम लगेगा और वही उचित पद है। तो वयम संस्कृतम अपठाम, हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, हम लोग संस्कृत पढ़े। अपठाम मतलब पढ़े, ये लंग लकार का रूप है। तो इस तरह से हम लोगों ने खाली जगह में जो पद भरना है वो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा और समझा भी कि इसे किस तरह से किया जाएगा, और इसी से मिलते जुलते और भी प्रश्न हम लोग कर सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। तो मूल धातु को याद करना ज़रूरी होता है, और बहुत सारी क्रियापद के मूल धातु को हम लोगों को समझना चाहिए कि कौन से परिवर्तनीय हैं और कौन से अपरिवर्तनीय हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम लोगों ने आज ये सारे प्रश्नों को पूरा किया, और इसमें अब कोई भी प्रश्न शेष नहीं है, और इसमें व्याकरण का भी जो है लिट लकार का भी अच्छा यहाँ पे उदाहरण देकर अभ्यास कराया गया है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत से
मूल धातु रूप को लेकर उससे हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें अलग अलग जो है मूल शब्द से हम लोग इसका रूप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अखादत, अगर हम यहाँ पे अखादत लें, अखादत, तो अखादत में हम लोग अगर हम यहाँ पे अखादत रूप लेते हैं, अखादत, तो इसका रूप हो जाएगा खादती इस्मा। तो इसमें जो है हम लोग ये कर सकते हैं कि और भी मूल धातुओं को लेकर इस तरह का रूप हम लोग बना सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है ये सारे प्रश्नों को किया और इस पाठ से हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि अगर हम मिलजुल कर रहें तो कभी भी कोई भी मुसीबत आए, विपत्ति आए, परेशानी आए तो उसका सामना हम लोग कर सकते हैं। तो ये कहानी इसीलिए होती है, पाठ में इसीलिए दिया होता है कि बच्चे भी इन चीज़ों को समझें और उसे अपनाएं कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। तो मित्रता जो है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो इस पाठ में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीखी और सभी प्रश्नों को पूरा किया। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।